शेरों की तरह बोल रहा हूँ। तो वही मैं कह रहा हूँ कि क्या बातचीत हुई है, क्या तय हुआ है? मैं सीएम साहब ने फोन किया था। सीएम साहब के द्वारा और भी अन्य महानुभाव थे, वो देहरादून के निवासी, उनके द्वारा मुझे आमंत्रित किया गया। नमस्कार, मैं योगेश राणा। देहरादून में पिछले 2 दिन से रुद्रपुर से आई एक खबर चर्चा के बड़े केंद्र बिंदु में है। राजकुमार ठुकराल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिले। इसके बाद रुद्रपुर में मेयर पद का नामांकन वापस ले लिया, लेकिन बीजेपी में ज्वाइनिंग नहीं हुई। इसीलिए सवाल यह किया जा रहा है, जब ठुकराल ने बीजेपी हाईकमान के कहने पर नामांकन वापस ले लिया और इसके एवज में ठुकराल की वापसी बीजेपी में तय ही हो गई है, तो फिर वापसी तुरंत ही क्यों नहीं हुई? और सवाल यह उठ रहा है कि वापसी हाईकमान तय कर रहा है तो बीजेपी के विधायक इतने विरोध में क्यों खड़े हो गए हैं? कहानी क्या है, इसको समझने के लिए 3 लोगों की बातों पर गौर किया जाना चाहिए। एक राजकुमार ठुकराल, दूसरे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और तीसरे रुद्रपुर से बीजेपी के विधायक शिव अरोड़ा। राजकुमार ठुकराल से पत्रकारों ने जब पूछा वो बीजेपी में कब शामिल हो रहे हैं, तो इस सवाल का जवाब वो टाल गए। केवल इतना कहा, इस पर अभी मुझे कुछ नहीं कहना है। मुख्यमंत्री धामी ने क्या शर्त रखी और आपने बीजेपी में शामिल होने के लिए क्या शर्त रखी, इस सवाल का जवाब भी ठुकराल सीधे सीधे नहीं दे रहे। वो कह रहे हैं उनको देहरादून में सीएम साहब के कुछ नजदीकी लोगों ने बुलाया, वो वहां गए, सीएम से मुलाकात की। राजकुमार ठुकराल ने रुद्रपुर में मेयर के लिए भरा अपना निर्दलीय उम्मीदवारी का पर्चा वापस ले लिया। उन्होंने बीजेपी की ओर से मेयर पद के लिए चुनाव लड़ रहे विकास शर्मा को समर्थन कर दिया। विकास शर्मा मुख्यमंत्री धामी के बेहद ही करीबी माने जाते हैं। नामांकन वापसी के बाद राजकुमार ठुकराल ने रुद्रपुर में नाम वापसी के बाद क्या कहा, यह सुनना चाहिए, और यह सुनने से पहले देहरादून में क्या घटा, इस पर गौर करना चाहिए। नए साल के पहले दिन बुधवार को देहरादून में राजकुमार ठुकराल सीएम आवास पर मुख्यमंत्री धामी से मिले। यहां पर महेंद्र भट्ट और बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी भी मौजूद थे। बीजेपी के उत्तराखंड नेतृत्व ने ठुकराल से पर्चा वापस लेने की बात कही। रुद्रपुर में जो मेयर पद के लिए उन्होंने निर्दलीय भरा हुआ है। राजकुमार ठुकराल पहले कांग्रेस में आना चाहते थे, लेकिन बात नहीं बनी तो उन्होंने निर्दलीय ही पर्चा भर दिया। राजकुमार ठुकराल ने शर्त यह रखी बीजेपी हाईकमान के सामने पर्चा वापस लेने को लेकर कि पहले बीजेपी में घर वापसी कराई जाए, इसके बाद रुद्रपुर में जाकर नामांकन वापस करूंगा। लंबी बैठक चली। ठुकराल यमुना कॉलोनी में देहरादून में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के आवास पर भी मिले, वहां भी लंबी बैठक चली। और इसके बाद ठुकराल बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में बीजेपी के महामंत्री संगठन अजय कुमार से भी मिले। इन मुलाकातों के बाद राजकुमार ठुकराल रुद्रपुर गए और मेयर पद से निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए जो नॉमिनेशन किया हुआ था, वो नॉमिनेशन वापस ले लिए दोनों भाइयों ने जाकर। लेकिन ठुकराल की बीजेपी में अभी तक वापसी नहीं हुई है। इस बात पर ठुकराल और बीजेपी के सीनियर नेता सीधे सीधे कुछ भी कहने से बच रहे हैं। इसीलिए सवाल उठ रहे हैं, पहले आप राजकुमार ठुकराल की पूरी बात सुनिए, इसके बाद महेंद्र भट्ट क्या कह रहे हैं और रुद्रपुर में बीजेपी के विधायक शिव अरोड़ा क्या कह रहे हैं, और इन लोगों की बातों से क्या निकल रहा है, और रुद्रपुर की राजनीति किस तरीके से राजकुमार ठुकराल के आसपास पहले भी रही है, अब फिर होती हुई दिख रही है। तो सुनिए, ये प्रस्तावना कहां से रखी गई कि आप दून तक पहुंच गए? आपने कहा था 48 घंटे का समय है। जैसे मैं अगर आमंत्रित करता हूं कि आपको मैं अपने निवास पर आमंत्रित करता हूं, हाँ। मैं आपको इनवाइट करूंगा कि भाई साहब मेरे संग एक कप चाय पी लीजिए, तो आप मेरे निवास पर आएंगे। सीएम साहब ने फोन किया था। सीएम साहब के द्वारा और भी अन्य महानुभाव थे, वो देहरादून के निवासी, उनके द्वारा मुझे आमंत्रित किया गया। मैं गया और जो कुछ भी है आपके सामने। ये चर्चा हुई थी कि विकास शर्मा को आप चुनाव लड़ाएं, इसलिए अभी इस प्रकार की कोई चर्चा हुई नहीं है। मैं जो भी निर्णय लूंगा अपनी टीम के साथ लूंगा। मीडिया से गिरह रहने वाले राजकुमार ठुकराल आज बचते हुए नजर आ रहे हैं, थोड़ा सा मीडिया से। शेरों की तरह बोल रहा हूँ। बिल्कुल जी, शेरों की तरह बोल रहा हूँ। तो वही मैं कह रहा हूँ, क्या बातचीत हुई है, क्या तय हुआ है? मैं कुछ तो तय हुआ होगा ना। बचता नहीं हूँ, आपने कहा ना बच रहे हैं। हमको ये जानकारी मिली है कि लोकेश चटर्जी जो आपके खिलाफ थी, वो भी आपके नाम पर सहमति जता चुकी है। सभी लोग सहमति जता रहे हैं, लेकिन मैं अभी कोई खुला, मैंने कब का मैं ज्वाइन संजय भाई सकते हैं। संजय जी कहीं बड़ी कुर्बानी तो नहीं दे दी आपने? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मेयर बनते बनते रह गए। जो मेरा भाई कर रहा, अनुभूति बड़ी थी लोगों की आपके साथ। ऐसा कुछ नहीं, जो हमारे भाई ने किया बढ़िया किया ना। जो कुछ फैसला दबाव में है या सहमति? कोई दबाव में नहीं, कोई दबाव में नहीं है। कोई दबाव नहीं है। कोई दबाव, सत्ता का दबाव हो, कोई राजनीति का दबाव हो, कोई दबाव नहीं है। कल जब आप निर्णय लेंगे चुनाव में भूमिका क्या रहेगी आपकी? कल तक सुनिए ना, कल तक सिर्फ 24 घंटे की बात है। कल तक कोई ना कोई 48 घंटे आपने मांगे थे। 48 घंटे में आ तो गया सब कुछ, सब कुछ आपके सामने आ गया।
हम छलकपटी तो नहीं है, अपनी टीम को धोखा देने वाले तो नहीं है, शेरों की तरह भिड़ने वाले हैं। कल रात को मैं 9:15 बजे रुद्रपुर में पहुंचा, सारी टीम पहले से माताजी वाले घर में वैशाली कॉलोनी में एकत्रित थी। आज भी सब लोग इकट्ठे हैं। कोई आदमी आता नामांकन वापस लेने, सिंगल पर्सन आया, अपना नामांकन वापस लिया, अपने घर चले गए। लेकिन आज देखिए ना, शेरों की तरह नामांकन वापस लेने आया हूं। ठुकराल जी, आपको नहीं लगता कि आपका क्या होगा जो विपक्ष के मुद्दे आप उठाते रहे हैं? ऐसा ना, बेहतर मौका खो दिया। हर अवसर बेहतर के लिए नहीं होता, कई बार ऐसा भी होता है कि हालात से समझौता करना पड़ता है। आप ये समझ, हालात खराब थे आपके? नहीं, हालात खराब नहीं अनुकूल थे, नहीं थे ये कल आपके? आपको पता लग जाएगा। अब बातें इसलिए हो रही है क्योंकि राजकुमार ठुकराल मैदान से हट गए, उनकी बीजेपी में वापसी भी नहीं हुई है। इसीलिए बहुतों का कहना है राजकुमार ठुकराल इस्तेमाल हो गए हैं। राजनीति में इस्तेमाल पहली तो बात बहुत मुश्किल से कोई होता है। रुद्रपुर में बीजेपी की जीत सुनिश्चित हो गई है राजकुमार ठुकराल को हटने के बाद, इसमें कोई दो राय नहीं लग रहा है। लेकिन ठुकराल केवल इस्तेमाल हो गए हैं, यह कहना अभी बहुत मुश्किल होगा। ऐसा कहने वालों को दो बातों पर गौर करना चाहिए। एक, रुद्रपुर की राजनीति में राजकुमार ठुकराल ऐसे नेता है जिनका अपना एक जनाधार है, अपना एक कद है। अगर कद नहीं होता तो उनको बीजेपी का हाईकमान देहरादून बुलाकर यह नहीं कहता कि आप हट जाइए, बीजेपी में वापसी हो जाएगी। जब ठुकराल नाम वापसी के लिए जा रहे थे तो उनके समर्थक इस बात से दुखी नहीं थे कि ठुकराल मैदान से हट रहे हैं, इस बात से खुश थे कि ठुकराल की बीजेपी में वापसी की तस्वीर बन रही है। इसके विपरीत रुद्रपुर में बीजेपी के विधायक शिव अरोड़ा बीजेपी संगठन के बलबूते पर वहां पर खड़े हुए हैं। बीजेपी ने हाथ खींचा तो शिव अरोड़ा बहुत कुछ नहीं रह जाएंगे, लेकिन बीजेपी के हाथ खींचने के बाद भी राजकुमार ठुकराल रुद्रपुर में बहुत कुछ है। उनकी एक राजनीतिक हैसियत है। मुख्यमंत्री धामी को ठुकराल को बुलाना पड़ गया क्योंकि वो निर्दलीय खड़े होकर भी बीजेपी का गणित बिगाड़ रहे थे। अब यदि बीजेपी ठुकराल के साथ कोई राजनीतिक दांवपेच खेल जाती है तो मुख्यमंत्री के गृह जनपद में बीजेपी को चिंता पैदा हो सकती है, क्योंकि संदेश यह जाएगा ठुकराल ने अपना वादा तो निभा दिया लेकिन बीजेपी ने ठुकराल का इस्तेमाल ही कर लिया। इसीलिए थोड़ी देर सवेर ही सही ठुकराल की अब बीजेपी में वापसी तो मानी ही जानी चाहिए। रही बात शिव अरोड़ा की, तो यह बहुत ही साफ है, ठुकराल आएंगे तो शिव अरोड़ा की राजनीति में चिंता आएगी। जब मुख्यमंत्री धामी और महेंद्र भट्ट देहरादून में ठुकराल से मुलाकात कर रहे थे, उस वक्त शिव अरोड़ा रुद्रपुर में पत्रकारों से कह रहे थे यदि कानून के हाथ नहीं होते तो ठुकराल जैसे आदमियों को हिंदू समाज चौराहे पर फांसी पर टांग देता। शिव अरोड़ा यह बात रुद्रपुर में ठुकराल के ताजा एक ऑडियो वायरल होने के बाद पत्रकारों से बातचीत में कह रहे थे। आप खुद ही सोचिए, जिस व्यक्ति से बीजेपी के राज्य के 3 सबसे बड़े नेता मिल रहे हो, सीएम धामी, महेंद्र भट्ट और अजय कुमार, जिस व्यक्ति के साथ मीटिंग करते हैं, जिसको बीजेपी का प्रदेश नेतृत्व कहता है कि आप अपना पर्चा वापस ले लीजिए, वह इसके जवाब में शर्त रखते हैं कि मुझे घर वापस कर लीजिए। और उस व्यक्ति के बारे में बीजेपी के विधायक घेराबंदी कर रहे हैं। वो हरदम कोशिश कर रहे हैं वो किसी भी सूरत में बीजेपी में वापसी ना कर पाए। यानी दो बातें साफ है। एक, राजकुमार ठुकराल की राजनीति अभी रुद्रपुर में है। ठुकराल की बीजेपी में वापसी के बाद शिव अरोड़ा को लग रहा है यदि ठुकराल वापस आ गए तो मेरा क्या होगा, यानी कि चिंता उधर ज्यादा है शिव अरोड़ा की तरफ। और दूसरी बात यह है, जब ठुकराल देहरादून में बीजेपी के हाईकमान से मिल रहे थे उस वक्त शिव अरोड़ा रुद्रपुर में ठुकराल के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। यानी एक तरह से वे अपने हाईकमान के उस फैसले का विरोध कर रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर, जिस फैसले के तहत ठुकराल और सीएम धामी की मीटिंग हो रही थी। यह भी एक सवाल बनता है कि बीजेपी का हाईकमान जिस समीकरण को साधने के लिए रुद्रपुर में काम कर रहा है, बीजेपी का विधायक वहां पर उसी समीकरण के खिलाफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। सवाल तो यह भी है, शिव अरोड़ा को जब पता है ठुकराल बीजेपी के लिए इतने घातक ही है तो फिर वो ठुकराल की अपने हाईकमान से मुलाकात ही क्यों नहीं रुकवा पाए। सवाल यह भी है कि रुद्रपुर में जीतने के लिए मेयर का इलेक्शन ठुकराल बीजेपी के लिए जरूरी हो गए हैं। शिव अरोड़ा अगर इतने जरूरी होते तो ये नौबत ही क्यों आती, ठुकराल को देहरादून में बुलाना ही क्यों पड़ता। यानी कि शिव अरोड़ा वहां पर बहुत सारे राजनीतिक इक्वेशन साध नहीं पा रहे। यह सीधा सा सवाल है। आप बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का वो बयान समझिए जो उन्होंने मीडिया को दिया है। अक्सर राजनीतिक लोग इसी तरह का बयान देते हैं, इसी तरह के बयान के मायने होते हैं, इसको समझने की जरूरत है। महेंद्र भट्ट का कहना है राजकुमार ठुकराल ने बीजेपी से वापसी की इच्छा जताई है। इस बात से केंद्रीय नेतृत्व को अवगत करा दिया गया है। अब फैसला केंद्रीय नेतृत्व को लेना है। बीजेपी ने तो ठुकराल के सामने यह इच्छा रखी थी कि उनको नाम वापस लेना चाहिए।
अब बीजेपी ने जो इच्छा रखी थी, जो महेंद्र भट्ट कह रहे हैं, जो मीडिया में बयान आया है, वो तो ठुकराल ने वो इच्छा पूरी तो कर दी है। महेंद्र भट्ट का यह बयान अपने आप में बहुत कुछ साफ साफ कह देता है। अब जब बीजेपी की इच्छा को ठुकराल ने मान लिया है, पूरा कर दिया है, तो बीजेपी ठुकराल की इच्छा मान ही लेगी, ये जाहिर सी बात है। और अगर इच्छा मानने में कोई अड़चन आती है तो यह एक राजनीतिक धोखा कहा जाएगा। और मुझे नहीं लगता बीजेपी राजकुमार ठुकराल के साथ कोई राजनीतिक धोखा कर रुद्रपुर में कोई राजनीतिक संदेश देना चाहेगी। इसीलिए रुद्रपुर में जो एक बड़ी लाइन खींची हुई थी कि बीजेपी ने राजकुमार ठुकराल का निष्कासन इसलिए किया क्योंकि उनके बहुत सारे ऑडियो सामने आए थे। अब उसके साथ में एक बड़ी लाइन ये खींच गई है कि बीजेपी के हाईकमान ने राजकुमार ठुकराल को बुलाकर नॉमिनेशन वापस लेने के लिए कहा, जिसके बाद उन्होंने नॉमिनेशन वापस ले लिया। इसीलिए रुद्रपुर में अब जो आगे की राजनीति होगी वो इस लाइन पर होगी कि बीजेपी के हाईकमान ने ठुकराल को बुलाया, यानी कि ठुकराल की अहमियत है बीजेपी के समीकरण को साधने के लिए। आगे की राजनीति इस लाइन पर होगी कि शिव अरोड़ा जीत तय नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए तो राजकुमार ठुकराल की जरूरत पड़ गई। इसीलिए राजकुमार ठुकराल की आगे की जो राजनीतिक लाइन है वो रुद्रपुर में अभी खींचनी शुरू हुई है। यह किस दिशा में बढ़ेगी यह आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन यह तय है कि राजकुमार ठुकराल का कद रुद्रपुर की राजनीति में बड़ा है। नमस्कार, मैं योगेश राणा।